Allahu 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर ईमान प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, और ग़ुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर ईमान में आज आप कौफुखो की अनवार क़ुबा मस्जिद में मुनक़िदा रूहानी महफ़िल की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मेहमान ख़ास शहज़ादे गाज़े मिल्लत अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ अशरफ़ी अल जीलानी दामत बरकातुहू आलिया रहे। यहाँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मसूद अली नूरी क़ादरी दामत बरकातुहू आलिया और आपके साहबजादे मौलाना सैयद ग़ुलाम मुहय्युद्दीन क़ादरी दामत बरकातुहू आलिया की भी शिरकत रही। मौलाना फैसल क़ादरी दामत बरकातुहू आलिया की ज़बानी कलम पाक की चंद आयत मुबारका की तिलावत से प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हराजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن
لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم। कुरान में जा बजा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना है। हर वर्क पर हुजूर की नात रकम है। इसलिए कहा जाता है कि सारा कुरान ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। कुरान सरकार की नात है, कुरान सरकार की मदह है, सरकार के औसाफ जमीला के बयान का मजमुआ है। कुरान हुजूर की अदाओं का जिक्र है, कुरान हुजूर की अज़मत का गवाह है। रब्बे कौनैन ने कुरान की हर सूरत को नाते महबूब का दीवान बना रखा है। अहले बस्ती ने बारी बारी बरगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल किए। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, करने रोज़े का दीदार, करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। जिनकी खातिर ये आलम बनाया, लामका जिनको रब ने बुलाया, लामका जिनको रब ने बुलाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, लामका जिनको रब ने बुलाया, लामका जिनको रब ने बुलाया। हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं। हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं। ये हवाएं फ़ज़ा कह रही हैं, आका तशरीफ़ लाए हुए। नाम नबियों की बेशक बड़े हैं, अज़मतों की नगीने चढ़े हैं। नाम नबियों की बेशक बड़े हैं, अज़मतों की नगीने चढ़े हैं। मुक़्तदी के पीछे खड़े हैं, मुक़्तदी के पीछे खड़े हैं। वो जो पहले से आए हुए हैं। ये हवाएं फ़ज़ा कह रही हैं, आका तशरीफ़ लाए। हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं,
जान उन पर निसारा करूँ मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं या रसूल अल्लाह। दमे वापसी तक तेरे गीत गाओ। मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूँ मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूँ मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूँ मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूँ मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूँ मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूँ मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। तुम्हीं फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्हीं निअमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। है बेमिसल तेरा करम जाने इज़्ज़त
गाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। सवारी से अपनी तुझे दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर ज़रा तो संभलना। यहाँ था मेरे मुस्तफ़ा का गुज़रना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना रे। सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, जिन्हें मुनकिरों के यूं ही तुम जलाना। उबैद रज़ा उनसे धोखा ना खाना, और रज़ा का ये पैगाम ना भूल जाना। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम ना कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला बोले सही। सारे लोग पढ़ेंगे क्योंकि देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ होगा, है ना। और जिसे मेरे आका के साथ रहना है मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मुहम्मदिन। रहमत दो आलम की बज़्म जो सजाएंगे। रहमत दो आलम की बज़्म वो जो सजाएंगे। बिलयकी वो फज़ले रब को पास अपने पाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना
दिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अब जिसको जिसको मदीना शरीफ जाना है वो ये शेर सुने और कहे सुभान अल्लाह। जब कभी गमे तैबा शाहिदी बुलाएंगे, जब कभी हमें तैबा शाहिदी बुलाएंगे। अरे बारिश करम में हम, बारिश करम में हम रोज़ो शब नहाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला दिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला से लाउडली सल्ले सय्यिदना। दामने तलब अपना लेके खाली जाएंगे। मेरे आका के दरबार में जब कोई बंदा जाता है, जब कोई आशिक़े रसूल जाता है तो अपने दामन को खाली लेकर जाता है ना। लेकिन जब वहां से वापस आता है तो मेरे आका उसे ऐसे नहीं भेजते हैं, बल्कि दामन को मुरादों से भर करके वापस भेजते हैं, है ना। वही मैंने कहा, दामन तलब अपना लेके खाली जाएंगे। और इस दामन में भर कर क्या लाएंगे, उससे समात फरमाए। नेमत मदीने की, नेमत मदीने की भर के इसमें लाएंगे। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना। और या खुदा हमें पहुंचा उनके बाबे रहमत पर, या खुदा हमें पहुंचा उनके बाबे रहमत पर। झूम झूम कर उनको नात हम सुनाएंगे। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला। पहले दर पे रखेंगे गुल सलामे उल्फत के। गुल कहते हैं फूल को, फूल को पहले दर पे रखेंगे गुल सलामे उल्फत के। अरे फिर दुरूद की फैसल, फिर दुरूद की फैसल डालियां सजाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मदिन। अब जिसको मेरे साथ मदीने शरीफ चलना है, किसे किसे जाना है बोले सुभान। सबको जाना है, तो जिसको जिसको जाना है वो इस कलाम में शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह मदीने शरीफ जल्द अज जल्द पहुंच जाएगा। मोहब्बत के साथ किस्मत में मेरी
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में ऐ कातिब तकदीर मदीना। सारे लोग ऐ कातिब तकदीर लिख दे। सब कहेंगे ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। हरम ताजदार हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे गम या रसूल अल्लाह, कोई अपना नहीं गम के मारे गम। आपके दर पे फनिया दिलाए गए हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। हरम अब इस जिसको मदीने शरीफ जाना है वो इसको पढ़ेगा, इंशाल्लाह मदीने शरीफ तसव्वुर में पहुंच जाएगा, है ना। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ सब लोग आओ मदीने, आओ मदीने चले, आओ मदीने, आओ मदीने चले। दुख दर्द अलम कम छंटते गए, दुख दर्द अलम कम छंटते गए, हसनैन के सदके बढ़ते गए। मदीने आओ मदीने, दुख दर्द अलम कम छंटते गए, दुख दर्द अलम कम छंटते गए, मेरे गौस के सदके बढ़ते गए। मदीने चले आओ मदीने, दुख दर्द अलम कम छंटते गए, दुख दर्द अलम कम छंटते गए, मेरे मखदूम के सदके बढ़ते गए। मदीने आओ मदीने चले, दुख दर्द अलम कम छंटते गए। आज जिनका उर्स है, किसका उर्स है? हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी अली रमा, है ना। दुख दर्द अलम कम छंटते गए, दुख दर्द अलम कम छंटते गए, मेरे नूरानी के सदके बढ़ते हैं। मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने, मैं कशो आओ मदीने चले, चश्म
चश्म साक़ी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर पड़ गई एक नजर, जते खाली है सब जाम भर जाएंगे, रमता हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का, सारा आलम है शैदा मेरे मखदूम अशरफ का, सारा आलम है शैदा मेरे मखदूम अशरफ का। चश्मे रहमत चश्मे रहमत उठाइए अशरफ, चश्मे रहमत आपको कहना उठाइए अशरफ, चश्मे रहमत चश्मे रहमत उठाइए अशरफ, चश्मे रहमत उठाइए अशरफ, अपना जलवा जलवा अपना जलवा दिखाइए अशरफ, अपना जलवा कहे दिखा अशरफ, अपना जलवा दिखा। हर आशिक़े मखदूम समना की ख्वाहिश पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। एक शब ख्वाब में मेरे आकर, एक शब ख्वाब में मेरे आकर, अरे सोई किस्मत सोई किस्मत या मखदूम अशरफ समनानी, सोई किस्मत जगा अशरफ, सोई किस्मत जगाइए। और जितने आसेब गए मेरे घर में, जितने आसेब गए मेरे घर में, उनको बाहर भगाइए अशरफ, उनको बाहर अपने दरबार में बुला के शाह, अपने दरबार में बुला के शाह, अरे जामे उल्फत पिलाई, जामे उल्फत है परेशान आपके
आशिक अरे जालिमों से बचाइए अशराफ जालिमों से। और हजरत ने जो एक शेर कहा और उसको पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नाम से तेरे सज गई महफिल, नाम से तेरे सज गई महफिल, नाम से तेरे सज गई महफिल। अब की छोछे से आइए अशराफ, अब की छोछे से अशराफ अपना जलवा बोले दिखा अशराफ। और मक्ता सुने, है खड़ा दर पे आपके फैसल, है खड़ा दर पे आपके फैसल। या मखदूम अशरफ इसकी बिगड़ी बनाइए अशराफ, इसकी बिगड़ी बना अशराफ अपना जलवा दिखा। ये नाज़रीन, इस वक्त आप कौफुको के अनवार कूबा मस्जिद में मुनक़िदा रूहानी महफिल की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मिसाल मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकी व आलिम व ज़ाहिद ज़माने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के मुक़र्रबीन के हवाले से अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी दामत बरकतुहु आलिया ने ये आलिमाना तकरीर फरमाई। इससे कबल सुल्तानुल तारिकीन गौसुल आलम महबूब यज़दानी हज़रत सुल्तान सैयद अहुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत के चंद अशार पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो एक कलाम से मैं सिलसिले का आगाज करूंगा, उसी की फरमाइश है। और जब भी मखदूम पाक के हवाले से कोई जलसा होता है तो वो कलाम खुद ही ज़बाज़द हो जाता है। तवज्जो के साथ पुकारो 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 शाहे सिन्ना को पुकारो
पुकारो, शाहे सिन्ना को पुकारो, मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारों पुकारो, शाहे सिन्ना को पुकारो, मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारों पुकारो, कहा जब अल-मदद मखदूम अशरफ, कहा जब अल-मदद मखदूम अशरफ, तो बोले गम न खाओ, गम के मारो पुकारो, शाहे सिन्ना को पुकारो, मदद मिल जाए। फकीरी लेके तरके सल्तनत की, जो चाहूंगा कि फकीरी लेके तरके सल्तनत की, फकीरी लेके तरके सल्तनत की, चलो सब सर के बल, चलो सब सर के बल, ऐ ताजदारों पुकारो, पुकारो, शाहे सिन्ना को पुकारो, मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारों पुकारो। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया, माँ खजाने इलाही बराए औलादे नूरुलैन साख्ते, हमने अल्लाह के खजाने को नूरुलैन के बच्चों के लिए तैयार कर दिया है। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि खजाना रब का बख्शा अपने घर को, खजाना रब का बख्शा अपने रब को, अजब अंदाज है अशरफ के यारों पुकारो, पुकारो, शाहे सिन्ना को पुकारो, मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारों अबू बकरो उमर उस्मान हैदर, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर, जिसे अशरफ मिले मिल जाए चारों, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर, जिसे अशरफ मिले मिल जाए चारों, पुकारो, शाहे सिन्ना को पुकारो, मदद शेर देखिएगा कि वो है गौसुल वरा मखदूम आज़म, वो है गौसुल वरा मखदूम आज़म, कदम को चूम लो ऐ चांद तारों, पुकारो, शाहे सिन्ना पुकारो,
मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारों, और ये शेर बतौर खास तगज़्ज़ुल का रंग है। अगर आपने कैच कर लिया तो समझो बैठे बैठे पूरा मैच कर लिया। तवज्जो चाहूंगा। पुकारो शाहे सिना को, पुकारो मदद मिल जाएगी। अरे मुझे उस दर की, इस भी कह सकते हैं, मुझे इस दर की खुशबू मिल गई है। तमाम अशरफियों को नजर कर रहा हूं ये शेर। मुझे इस दर की खुशबू मिल गई है। न इतराओ चमन पे ऐ बहारों, पुकारो पुकारो शाह, मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारों, ख्वाबे दीदे अशरफ में हूँ डूबा, ख्वाबे दीदे अशरफ में हूँ डूबा। मुझे क्या है गरज तुमसे किनारों, पुकारो शाहे सीना को, पुकारो मदद मिल जाए। और जो मेरी माँ बहनें भी कहीं बैठी सुन रही हैं, उनकी भी एक शेर के जरिए मैंने हाजिरी कराई है कि मैं जोगन हूँ दरे अशरफ की लोगों, मैं दासी हूँ दरे अशरफ की लोगों, मैं उतरन हूँ दरे अशरफ की लोगों, मेरी कीमत न बोलो मालदारों, पुकारो शाहे सीना को, पुकारो मदद मिल। अब आइए आखिरी शेर समाप्त कर लें और बिल्कुल हाथ को फैला के दुआओं के साथ। ये दुआ अगर बारगाह है मखदूम समना में अगर उस रास्ते से गुजर के मदीना और वहाँ से बारगाह मौला तक पहुँच गई तो आज के जलसे का मकसद हल हो जाएगा। पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाए। लुटा दो अपने घर वालों का सदका, लुटा दो अपने घर वालों का सदका। यहाँ झोली पसारे हैं हजारों, पुकारो को, पुकारो मदद मिल जाएगी। मख्ता समात कर ले, मख्ता समात कर ले तवज्जो के साथ कि उन्हीं के मैं का देकारिंद है नूर, उन्हीं के मैं का देकारिंद है नूर। इसे अब ना पिलाओ आज यारों, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो।
अल्लाह पाक इरशाद फरमाया वातसिमू, तवज्जो, बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, थामे रहो, वला तफर्रकू, और इधर उधर फिरका बंदी सब मिल के थामे रहो। उलमा जानते हैं कि जब एहतसाम का सिला बा आता है तो सिर्फ थामना या पकड़ना मुराद नहीं होता, बल्कि ऐसा थामो। अब मैं आपको क्या समझाऊं, मैं एक मिसाल दे सकता हूं कि ऐसा थामो कि अगर कोई छोड़ाए तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। बिल्कुल जमीअन, मिलकर थामे, वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, ग्रुपिंग मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा ये सब मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी किस्म की बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुट बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्श बंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के सीने में मदीना नक्श कर देता है। वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को। Try to remember the big favor of Almighty Allah which He has done upon you, जो उसने तुम सब पर की। नेमतों का हाल ये है कि इतनी है कि हम बचपन से 55 तक पहुंच जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। We cannot count। बल्कि 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाएंगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count। आप नहीं गिन सकते। मगर यहां एक खास, वेरी स्पेशल नेमत, एक खास नेमत का जिक्र है। याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। या अल्लाह, किस नेमत को? फरमाया इद कुंतुम आदा, उस नेमत को याद करो कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। When you were enemy of each other, killing innocent people। जब हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत, लव और प्यार अता फरमाया। फिर रिजल्ट क्या निकला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फिर वो दिन भी आया कि तुम सब उसी नेमत के जरिए, उसी नेमत के जरिए एक दूसरे के भाई बन गए। Became brother of each other। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे। अच्छा, एक बात बताओ, Can you see the rope of Almighty Allah by your own eyes? Huh? So when you can't see, so how can you hold it? जब आप देख नहीं सकते हैं तो पकड़ेंगे कैसे? अगर आपने कब्जा माना तो फिर वो बाजू भी मानो जिसमें हाथ फिट है, बाजू माना तो सीना भी मानो जिसमें बाजू फिट है, सीना माना तो फिर पांव मानो जिस पे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। अल्लाह पाक जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद। He has granted us with the 5 sources of knowledge to recognize the things। उसने हवा से खमसा दिया है जिसके जरिए हम चीजों को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अल्लाह को, उसकी जात को उससे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। बिकॉज यू कैन नॉट लुक एट अल्लाह, यू कैन नॉट टच अल्लाह, यू कैन नॉट स्मेल एनीथिंग फ्रॉम अल्लाह, यू कैन नॉट टेस्ट अल्लाह। तो जब हम कर ही नहीं सकते तो उसकी रस्सी को कैसे छुए? यही सवाल था जो हजरत इब्ने अब्बास ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया।
ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये बताइए कि अल्लाह की रस्सी है कौन? हु इज द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह? कौन? तो ऐ का फख्रो और कुर्बो जवार के मुसलमानों, अजमत शान मुस्तफा देखो। सरकार फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सो मोहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। इन्नी हब्लुल्लाही हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इला समा, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। मुफस्सिरीन का एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जिसने ये कहा कि अल्लाह की किताब कुरान पाक अल्लाह की रस्सी है, मगर यही किताब कहती है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुछ लोग इसे समझकर हिदायत पा जाएंगे, ना समझकर गुमराह हो जाएंगे। तो वो स्टेट पाथ क्या है कि अगर मिल जाए डोर तो खुल जाए जन्नत का डोर। वो ज़ाते पाके मुस्तफा है, मतलब साफ है, एकदम क्लियर है। गोया हुजूर फरमा रहे ऐ लोगों मैं रसूलुल्लाह हूं, अब्दुल्लाह भी हूं, हब्लुल्लाह भी हूं। ट्राई टू टेक माई दामन, मेरे दामन को थाम तो लो, हाथ में दामने रसूलुल्लाह भी होगा, हब्लुल्लाह भी होगा। तफसील में जाने का मेरे पास बिल्कुल मौका नहीं है कि वो दामन की सिग्निफिकेंस क्या है और मा आताकुमुर रसूल के पर्दे में क्या क्या बात कही जा सकती है। मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा इसका जब तक हम माँ सबक नहीं समझेंगे इसका माहसल नहीं समझ में आएगा। पीछे जाना पड़ेगा कि व्हाई डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड दिस आया, व्हाट वाज द सबब, द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर आया। तो आओ हदीस को देखो। मैं 2-3 हदीसों का, 4-5 हदीसों का एक मजमूए कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक मजमून जुमला। हजरत बरा बिन आजिब भी रावी है इसके, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी रावी है, हजरत ज़ैद बिन अरकम भी रावी है, और बहुत सारे दीगर सहाबा। कई तुरुक से यह हदीस क्या एक दिन हुआ क्या, वो हुआ यूं था। आपको भी ऐसा होता होगा, ईमानदारी से बताना कि अगर आपके मॉरिशस में कोई बाहर से आवे, इंडिया वाले तो मानूस हैं, लेकिन अगर कोई इंडोनेशिया से आवे और आ करके साल भर में अपना बिजनेस खड़ा करे और करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए, तो आपको लगेगा ना यार ये बाहर से आया, एक साल में पता नहीं क्या किया, करोड़पति हो गया। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, यहीं शादी हुई, सिर्फ पति हूं। अरे मुस्कुराइए, कोविड गया। ये क्यों आपके दिमाग में आया? क्योंकि जो करोड़पति हुआ वो परदेसी, अपना नहीं है, बाहर का। और यहीं मॉरिशस का लोकल जिसके बाबा दादा 150 साल पहले आए थे, वो खरबपति भी हो जाए तो आपके सर पे जू भी नहीं रहेगी। क्यों? अपना। बाहरी होता है तो एक रेसिज्म डेवलप होता है अंदर। तो तवज्जो चाहूंगा पूरी जिंदगी के साथ। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि मेरे हुजूर के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। महाजिरीन ने रखते सफर बांधा, मक्के से मदीना आए तो अंसार ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। मोहब्बत की ऐसी नजीर इस चश्मे फलक ने देखी न थी, इस नील गगन ने देखी न थी। शीरो शकर होके अंसारो महाजिरीन रह रहे थे। कुछ लोग इस बात के लिए दुखी होते हैं कि उन्हें दुख नहीं, उनके पड़ोसी को सुख क्यों है, इस बात का दुख बहुत होता है। अब जाहिर है कि मदीने के यहूद, बनी कैनका वाले, बनी कुरैजा वाले, या बनी नजरान के ईसाई, या फिर यहूद, या फिर मुनाफिकीन मदीना, इनके तो पेट में दर्द शुरू हो गया। एंड देन दे स्टार्टेड टू डू द कंस्पिरेसी, साजिशें करने लगे, प्लानिंग करने लगे। कुछ करो, लड़ाओ, क्योंकि जब तक हम लड़ाएंगे नहीं बिरयानी खाएंगे नहीं। डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ।
वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने दारुन नदवा के अंदर बैठ के, और इधर मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर आजमाता हूं। हुजूर ने एक जलसा मुनक्किद किया, एग्जैक्टली द सेम लाइक जैसे आज हमने जलसा किया ना, वो भी मस्जिद ही में हुआ था, मस्जिद नबवी शरीफ में। उस जलसे का जिक्र बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद, हदीस की हर किताब में कमोबेश, जिसको हम जलसे मुआखात कहते हैं, अहदे मुआखात, ब्रदरहुड का जलसा। किसका? ब्रदरहुड का। और आसान कर दूं, भाईचारे का जलसा। सबको इकट्ठा किया, सबको एक दूसरे का भाई बनाया। सबसे कहा है लोग, ऐ अंसार वालों, ये महाजिरीन तुम्हारे पास मेरी अमानत है। महाजिरीन से कहा है, महाजिरीन ये अंसार हमारे मेजबान हैं, कदरदान हैं। एक दूसरे से गले मिल लो, एक दूसरे को अपना भाई बनाओ। आज से न तुम में कोई अरबी है, न हिंदी, न किरशी है, न आजमी, न रूमी है, न फारसी, सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। So they were hugging each other, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, भाई बना रहे थे। उस वक्त तक मेरा विजदान कहता है, तवज्जो चाहूंगा, कि जन्नती हूरें बिलाले हबशी की बलाएं ले रही होंगी जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें गले लगा लिया हो। हजरत फारूक आजम आगे बढ़े, हुजूर ने फरमाया, है फारूक, ऐ उमर, अबू बकर तेरा भाई, तू अबू बकर का भाई। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मौला अली नहीं थे, उनको बाहर, क्योंकि जाहिर है जब मदीने वाले इकट्ठा हो जाते हैं सारे मर्द, तो ऐसे मौके पे मदीना कौन देखे। सबको नबी पे भरोसा, नबी को अली पे भरोसा। सो ही वाज आउटसाइड एंड क्राइंग। एक सहाबी रसूल ने देखा अली को रोता हुआ, सीधे बारगाह रिसालत में आया, अर्ज किया, हुजूर इन्ना अलीयन यबकी, अली रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया, क्यों रो रहे हैं? वजह मालूम थी मगर नहीं बताया। कहा, हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। कितने सच्चे लोग होते थे सहाबा, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे। अपनी तरफ से नमक मिर्च मसाला नहीं लगाते थे जैसे हम लगा देते हैं। हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। कहा, बुलाओ मेरे भाई अली को। अब आओ जामे तिरमिजी की इबारत सुनो। लम्मा जा अली इला नबी अलैहि सलाम, जब आए तो ये वो अली है मेरे दोस्तों जिनकी जुम्बिशे अंगुष्ठ, उंगली की एक हरकत से बाबे खैबर थरथरा जाए। जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो लर्जा हैं, थरथरा रहे हैं, कदम लर्जीदा हैं, कपकपा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मालक या अखी, क्या हुआ? कहा, हुजूर बस मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने सबको बुलाया, एक दूसरे का भाई बनाया। काश मैं भी आता, आप मुझे भी बुलाते और मैं भी किसी को गले लगा के अपना भाई बनाता। आपने मुझे इस लायक नहीं समझा। That was the main reason why I was crying. मैं इसीलिए रो रहा था। इतना कहना था मॉरिशस वालों। हदीस के अल्फाज हैं, इमाम नसई ने भी यही अल्फाज लिखे हैं, यानी वही अल्फाज जो हज़रत अनस इब्न मालिक के, वही बरा बिन आज़िब के भी हैं। क्या कि खड़े हो, सरकार मिंबर पे बैठे थे, खड़े हो गए, स्टूड अप, और कहा, अली सुन, मैंने इन सबको बुलाया, तवज्जो चाहूंगा, सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई बनवाया। तुझे नहीं बुलाया क्यों? अखर तो कल नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। I have saved you for myself. मैंने तुझे, और एक रवायत में है, बकई तो कल नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए, बोलिए, बाकी रखा था, बचाए रखा था। मैं तुझे बुलाता,
मैंने सोचा सब पहले एक दूसरे को अपना भाई बना लें, गले मिल लें, फिर मैं तुझे बुलाऊं, अपने गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, ये लोग, तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखें, तवज्जो चाहूंगा, इनको तो मैंने जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। फरमाया अंता अखी, और एक और भी है जुमला, तू यहां भी मेरा भाई और वहां भी मेरा भाई। और ये जो मशहूर जमाना हदीस का एक टुकड़ा उलमा बयान करते हैं ना, वो इसी हदीस का है। क्या सरकार ने फरमाया, अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबी बादी, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस फर्क ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। गोया गले लगाकर, तवज्जो चाहूंगा, उस अहदे मुआखात में अली की उखुवत का ऐलान करके, उनके सर पे ताजे इमामत रखकर, मकामे गदीर खुम की बात याद दिलाकर, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला की दस्तार रखकर, गोया नबी फरमा रहा है, लोगों अब पहचानो, अल्लाह की रस्सी मैं हूं, जिसने मेरा दामन थामा अल्लाह की रस्सी को थामा, ऐसे ही जिसने अली का दामन थामा उसने अल्लाह की रस्सी को थामा। हाँ चलेगा, आइए तवज्जो के साथ, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है आपने ना, सबने सुना है। ऐसे इमाम थे, इनको जिस्रुल अइम्मा कहते हैं, यानी 5 इमाम इनसे ऊपर, 5 इमाम इनके नीचे, बीच में ये, और जो आने वाले हैं वो तो खैर बहुत नीचे, बीच में ये जिस्रुल अइम्मा, अइम्मा के पुल हैं ये। आपका नाम सादिक नहीं था, आपका नाम जाफर था, मोहम्मद जाफर। सादिक का मतलब तो होता है ट्रूथफुल पर्सन। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि दुश्मन भी आपको कहते थे ये सच्चा बंदा। मैं एक मिसाल दे दूं, फिर बताऊंगा कि मैंने इनका नाम कोट क्यों किया है। एक मिसाल सिर्फ इनकी सच्चाई की, सत्यवादिता की। क्या एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक अपने नाना जान के मिंबर से उतर के हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होके सलाम पेश कर रहे थे। अब उस जमाने में ये तुर्कियों की बनाई हुई जाली ये सब नहीं था, खजूरों की टहनियों से हदबंदी की गई थी। खड़े होके सलाम पेश कर रहे थे, एक आया। अच्छा, इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। वहां सवाल कर रहा है जहां जुनैदो बायजीद जैसे लोग सांस रोक करके हाजिरी देते हैं, ताकि सांसों की आवाज से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। वहां उसने कहा, ऐ इमाम इब्ने इमाम, ये बताइए अंदर कौन है? सर हजरत इमाम ने फरमाया, अंदर रहमते दो जहान मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 साथी अबू बकर और उमर। उसने कहा, अच्छा ये बताइए अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? What was the status of सैयदना अबू बकर in front of holy prophet? हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते। अबू बकर हुजूर के नजदीक ऐसे थे, ये बात थी, हुजूर के सच्चे थे, वफादार थे, पहली तस्दीक करने वाले, मेराज की तस्दीक करने वाले, नबूवत की तस्दीक करने वाले, कभी हुजूर को छोड़ा ही नहीं, और मक्के में भी साथ रहते थे, मदीने में भी साथ, हर लड़ाई में साथ। रात खत्म हो जाती, अबू बकर की बात खत्म ना होती, लेकिन वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, जाली की तरफ इशारा किया कि यही पूछ रहा है ना, अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? अंदर देख, ऐसे थे। अंदर देख, ऐसे थे, यानी जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही थे। मतलब अबू बकर ने कभी हुजूर को छोड़ा ही नहीं, ऐसे थे। घर में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ,
साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ। अरे ऐसे थे कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खजरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। कुर्बान न उन सहाबा पे जिन्होंने दामने रसूलुल्लाह थामा। बट व्हाट वी शुड डू नाउ इन आवर पीरियड, अब हम क्या करें? हु इज द रोप ऑफ अल्लाह? हजरत मुहद्दिस इब्ने अता फरमाते हैं कि उस वक्त जुमेरात का दिन था। सरकार इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कल जुमा है, कल मैं अपने नाना जान के मिंबर से बताऊंगा कौन हबलुल्लाह। जुमा का दिन था, मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी थी। He stood on the member of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अपने रब की शान बयान की, हम्द बयान की, फिर हुजूर के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर फरमाया या माशरल मदीना अय्युहल मुस्लिमून सअल साइल अन हब्लिल्लाह फ़अक़ूलु लकुम या अय्युहल मुस्तमिऊन नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो जाओ, कोई और नहीं, अल्लाह की रस्सी हम हैं जो जमीन से आसमान तक खिंची हुई है। देखना है तो मैदाने कयामत में देखना, हौज़े कौसर के पास हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। मतलब साफ, गोया इमाम इब्ने इमाम फरमा रहे हैं हमें सिर्फ नबी का घर वाला ही न समझो, सिर्फ अहले बैत ही न समझो, हम हबलुल्लाह हैं। मतलब साफ है, अली का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। हजरत इमाम हसन का दामन थामे रहना, हबलुल्लाह है। हजरत इमाम हुसैन को मत छोड़ना, हबलुल्लाह है। इफ यू वांट टू स्टे यूनाइट देन होल्ड द रोप ऑफ ज़ैनुल आबिदीन, हबलुल्लाह है। हजरत सैयदना इमाम बाकर का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। इमाम हादी का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। अरे कादिरियों घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। थाम के तो देखो, जब तुम थामोगे, गरीब नवाज का दामन थामोगे और थाम कर अजमेर पहुंचोगे और आपका गुंबदे बैजा देखोगे तो रब की इज्जत की कसम उठा के कहता कि अगर बुग़्ज़ की ऐनक फेंक कर, मोहब्बत का चश्मा लगाकर ख्वाजा का गुंबद देखोगे तो आंखें कहेंगी ख्वाजा का रौज़ा है, दिल बोलेगा आका का रौज़ा। महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन का दामन थाम लो, हबलुल्लाह। अली अहमद अलाउद्दीन साबिर का दामन थामे रहो, हबलुल्लाह। और अशरफियों इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ का दामन थाम लो, हबलुल्लाह। कौन मखदूम? जो सल्तनत सिमनान का सुल्तान हो। खिलाफत उस्मानिया भी आपकी सल्तनत पे नाज करती थी। चुनांचे जब आपके दायरे हुकूमत में कभी जो है न सुल्तान बायजीद ने मुदाखलत की, न उसके वालिद सुल्तान मुराद ने, उस जमाने में मखदूम पाक सिमनान के सुल्तान थे, कभी मुदाखलत नहीं की। उसे पता था ये हबलुल्लाह। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पद्मावत हिंदी में इंडिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और उसका जो पहला श्लोक है, द फर्स्ट वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज बिलोंग टू द मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। मीर अशरफ से करके उन्होंने वो श्लोक शुरू किया है।
हजरत शाह मुबारक बोदले के आप मुरीद थे और मुल्ला अली कारी के साथियों में से। लिखते हैं अपनी पद्मावत में नहीं बल्कि एक तासुराती तहरीर आई है जायज के हवाले से, उसमें लिखा आपने कि दर जहान दो बली बसबबे तरके सल्तनत अजी जहद बरहमा औलिया फजीलत दारन। मैं औलियाए सिद्दीकीन की बात कर रहा हूं। किनकी? हाँ, देयर आर ए कैटेगरी इन औलिया अल्लाह। सबसे टॉप की जो कैटेगरी होती है वो सिद्दीकीन की है। किसकी? ये शुहदा से भी ऊपर होते हैं इनका दर्जा। अब आप सोच लो, अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, नंबर 3 पे शुहदा, नंबर 4 पे सालिहीन। सबसे टॉप की जो औलिया होते हैं वो सिद्दीकीन। ये वो होते हैं, मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, कि जिनको सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि तुम इस इलाके के गौस हो, तुम यहाँ के कुतुब हो, तुम अब्दाल हो, तुम औताद हो, तुम नक़बा हो, तुम नजबा हो, तुम रुजबा हो वगैरह। और अगर कोई नेक बंदा है, नमाजी है, परहेजगार है, तकवा शिआर है, तो वो भी वली। ये और बात है कि उसका दर्जा सिद्दीकियत पे नहीं है और उनकी तादाद ज्यादा है। औलियाए सिद्दीकीन भी लाखों हैं दुनिया में। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी फरमाते हैं कि लाखों औलियाए सिद्दीकीन, सिर्फ 2 ऐसे वली सिद्दीक हैं जिन्होंने तरके सल्तनत की, हुकूमत को लात मारा। They rejected the kingdom on the way of Almighty Allah. It's not going to be easy to understand. Just imagine. He was ruling upon the people as a king of Simnan. Then suddenly he rejected the kingdom. ये कोई मामूली बात नहीं है। किंगडम को लात मार दिया। कितने? जोर से बोलो। 2। और इसी वजह से अल्लाह ने तमाम औलिया अल्लाह पर इन 2 को एक खास फजीलत बख्शी, एक खास फजीलत, अजीज जहद खास फजीलत बख्शी है। एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, तवज्जो से, सुल्तान ऑफ बल्ख, सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम। दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। चिश्तियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दोनों रिजेक्टर ऑफ किंगडम किसी और सिलसिले में नहीं, चिश्तियों में है। एक गरीब नवाज के पीरों में, कैच करो, एक मेरे ख्वाजा के मुरीदों में, और मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, वलियों का महाराजा, 2 तारीख सल्तनत के बीच में चमक रहा। एक से नूर ले रहा है, दूसरे को नूर दे रहा है। ये शान है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की। आप गौसूल आलम, महबूब यज़दानी, और महबूबियत का हाल ये है। और जहांगीर का खिताब तो आपको पीर के घर ही में मिला था। 6 साल की मुद्दत गुजर गई थी। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी, आपके पीरो मुर्शिद, इंतजार में थे कि कहीं से सदाए आसमानी आ जाए और मेरे अशरफ को खिताबे आसमानी मिल जाए। हजरत निजामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि एक दिन खुदवतुल कुबरा मखदूम अशरफ महफिल में बैठे थे कि अचानक दरो दीवार से आवाज आने लगी, जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। जहांगीर का मतलब ए मैन हु गॉट एंटायर वर्ल्ड, जिसको सब मिल गया हो, वो जहांगीर। एक मजलूब थे हजरत नजमुद्दीन कलंदर में, उनके मजार पे जा चुका हूँ, मध्य प्रदेश में आस्ताना है। उन्होंने एक मर्तबा जरा है मजाक या जिस भी नियत से सिर्फ इतना कह दिया कि आप अपने आप को जहांगीर कहते हैं, ये तो तकब्बुर है, घमंड है, प्राउड है। आपने फरमाया मैं जहांगीर भी हूं और जहांगीर भी हूं, मैं दुनिया भी ले सकता हूं, तेरी जिंदगी भी छीन सकता हूं। दैट वाज द स्टेटस। महबूब यज़दानी की शान ये कि अल्लाह का हर वली अल्लाह का महबूब है। लेकिन उन्हीं महबूबीन में भी 2 कैटेगरी है। एक औलियाए मुहिब्बीन हैं जो मकामे राजिया पे फायज हैं, और दूसरे औलियाए महबूबीन हैं जो मकामे मर्जिया पे फायज हैं।
जो नफ्से मर्जी है, ये एक अलग बहस है, वो आपके सर के ऊपर से जाएगी। भाई इतना समझ लें कि मखदूम अशरफ मकाम मर्जिया है, जो टॉप रैंक की विलायत होती है, जहां गौस पाक हैं, गरीब नवाज हैं, उस पर फैज है, जिसके हाथ में शरीयत और तरीकत की बागडोर होती है, जो मुजद्दिद फी शरीयत भी होता है, मुजद्दिद फी तरीकत भी होता है। इसीलिए आपको जो है हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती ने मिरतुल असरार में 7वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद लिखा है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को। ही वाज द मुजद्दिद ऑफ हिज पीरियड, और मुरीदों ने नहीं, मुरादों ने कहा था आपको। तो ये शान थी। महबूबियत का खिताब सिर्फ 3 को अता हुआ है। महबूब सब, लेकिन 3 वो हैं जिनके लिए रब ताला की तरफ से आवाज आई, ये मेरा महबूब। एक महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, जिनको दुनिया महबूब सुबहानी कहती है। दूसरे महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन मोहम्मद इब्ने अहमद बदायूनी सुम्मत देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और तीसरे अशरफियों महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। ये वो महबूब हैं जिनको महबूबियत की सनद मैदाने कयामत में एलाने जिब्राइल से नहीं, चलती फिरती दुनिया ही में मिल गई। तुमने उनका दामन थामा है जिसे दुनिया अशरफ कहती है। And to enter into the silsila of Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। So if you want to stay unite, take the daman of silsile अशरफिया, because ये दामने आले रसूलुल्लाह भी है, दामने हब्बुल्लाह भी है। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कौफको के अनवार कुबा मस्जिद में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुनाक़िदा ये इरफ़ानी महफ़िल, ये रूहानी महफ़िल सलातो सलाम और दुआ से अख्तिताम पज़ीर हुई। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक और को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك कर करम महबूब दावर हाशमी मदनी मियाँ पर उम्र में बरकत आता कर दीन की खिदमत लिया कर या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सईद पुकारे हम तुम्हारे तुम हमारे या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका।
अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल अरदी अलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल पाक को कबूल फरमा। ए अल्लाह इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना सब कबूल फरमा। मालिक मौला जिस नामुसाइद माहौल में तेरे बंदों ने तेरे घर में आके तेरा जिक्र तेरे महबूबीन का जिक्र सुना है मौला, किसी की कोई अदा भली लगी हो तो कबूल फरमा। और ए अल्लाह उसके सदक़े में मालिक मौला तो हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, लग़्ज़िशों को माफ़ कर दे मौला। ए अल्लाह पाक इस कोविड-19 की वबा से हम सबको महफूज व मामून फरमा। मालिक मौला जो इस वबा की चपेट में आए उन अहले सुन्नत को अपने फजल से ए अल्लाह बख्श दे मौला। ए अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं अपने महबूब के नालैन के तसद्दुक उन्हें कर्ज से सबकदोशी नसीब फरमा। मालिक मौला जिनके घरों में परेशानियां हैं उनकी परेशानियों को महबूब की इस महफिल के सदक़े में दूर फरमा। ए अल्लाह अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा, दुश्मनाने अहले सुन्नत का मुंह काला फरमा। फजल फरमा तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। वो बिहुर्मतिल फातिहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु